आज है 15 जुलाई दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य, नहीं तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने पर विभाग द्वारा एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बारिश के मौसम में डेंगू से बचाव के लिए करेगी उपाय। ओटीटी प्रोग्राम 36 डेज को लेकर नेहा शर्मा ने कही ये बात। बीएसएनएल और टाटा ने मिलाया हाथ, अब दूर होगी खराब नेटवर्क की शिकायत। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आगे आया बीसीसीआई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग के पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 56 पदों पर आई है। भर्ती प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य, नहीं तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। राज्य के किसी भी जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड होने पर ही बच्चों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर की जा सकेगी। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो ऐसे स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे डीबीटी, पाठ्य पुस्तक, पोशाक, FLN किट, AEP स्टूडेंट किट आदि लाभ नहीं मिल पाएगा और ये बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। आधार कार्ड होने के साथ ही स्कूल के रजिस्टर में बच्चों के नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड में दिए गए नाम और जन्म तिथि से मेल खाने चाहिए। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं का सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्ट लाभ मिले, इसके लिए आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना भी जरूरी है। दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार अब राज्य में दाखिल खारिज से जुड़ी समस्या को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। दाखिल खारिज में जुड़ी समस्याओं में लापरवाही बरतने वालों पर राज्य सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अकेले पटना जिले में दाखिल खारिज से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 78,885 है। 21 दिनों से अधिक समय में 30,135 आवेदन और 63 दिनों में से अधिक समय में 39,182 आवेदन लंबित हैं। अब सरकार द्वारा विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के आवेदनों का निष्पादन करने को कहा गया है अथवा अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार इन उद्योगों को किया गया शामिल। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत इस बार विभाग ने आटा, सत्तू और बेसन से इतर कई नए उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले सूची में शामिल किया है। पूर्व की सूची में आटा, सत्तू और बेसन पहले नंबर पर रहता था, जबकि इस बार इससे अधिक प्राथमिकता नए उद्यमों को दी गई है। इस बार 5 नए उद्यमों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किया गया है। इसमें LED बल्ब व बिजली से जुड़े उपकरणों से जुड़े उद्यमों के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली के बोर्ड व स्विच बनाने की यूनिट को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस बार जूट बैग व जूट से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत शामिल किया गया है। वहीं इस बार सोया बरी को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किया गया है। आटा, सत्तू व बेसन बनाने वाले यूनिट पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर रेडीमेड वस्त्र तैयार करने वाली यूनिट शामिल है, जबकि इसके बाद IT क्षेत्र व होटल ढाबा का नंबर है। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने पर विभाग द्वारा एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन आपूर्ति में गड़बड़ी करने पर दोषी एजेंसियों या स्वयं सेवी संगठन को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा और इसके साथ ही उसके मध्याह्न भोजन आपूर्ति का कार्य भी वापस लिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के लिए निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा शनिवार को समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। निर्देश में बच्चों को समय पर मेन्यू के हिसाब से भोजन आपूर्ति करने को कहा गया है। कोई भी कमी या गड़बड़ी पाई जाने पर एजेंसी या NGO के खिलाफ तत्काल आर्थिक दंड लगाया जाएगा और अगर इसके बाद भी कार्य में सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
बारिश के मौसम में डेंगू से बचाव के लिए करेगी उपाय। बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा पहले से और ज्यादा हो जाता है। ऐसे में से लेकर IPRD बिहार ने कुछ जानकारी साझा की है। इसमें बताया गया है कि डेंगू वाले मच्छर पानी में पनपते हैं, इसलिए आसपास में पानी जमा नहीं होने दें। कूलर या गमले में भी पानी जमा नहीं होने दें। टंकी को ढककर रखें। जहां पानी का जमाव है वहां मिट्टी तेल का छिड़काव करें। डेंगू हो जाने पर इसके लक्षण में तेज बुखार, सिर और बदन में दर्द और शरीर में चकत्ते हो सकते हैं। ध्यान रखें, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए अपने शरीर को कपड़ों से ढककर रखें। खिड़की और दरवाजे पर जाली लगवा सकते हैं। मच्छर से बचाव के लिए शरीर पर क्रीम लगा सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 104 पर कॉल कर सकते हैं। OTT प्रोग्राम 36 डेज को लेकर नेहा शर्मा ने कही की बात। नेहा शर्मा इल्लीगल साइनिंग विद द शर्मा जैसी वेब सीरीज के बाद अब 36 डेज को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज में नेहा फराह के किरदार में नजर आएंगी। इस सीरीज को लेकर नेहा शर्मा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा था कि मैं एक ग्रे किरदार निभा सकती हूँ, इसलिए जब मेकर्स ने 36 डेज के लिए मुझसे बात की तो मैं एक्साइटेड हो उठी। मैंने ओरिजिनल BBC शो 35 डेज का थोड़ा सा हिस्सा देखा था और ये बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला था। जब उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना तो मैं इसका हिस्सा बनने के लिए बेताब थी। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इस शो को लेकर दर्शक कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वे इसका आनंद लेंगे। BSNL और टाटा ने मिलाया हाथ, अब दूर होगी खराब नेटवर्क की परेशानी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए हैं, तब से लोग BSNL की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच BSNL पर जीतने से जितने अधिक लोग भरोसा जता रहे हैं, BSNL भी उनके भरोसे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच BSNL अब और रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि BSNL और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बीच करीब 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टाटा और BSNL दोनों ही मिलकर भारत के करीब 1000 गाँव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगे। ऐसे में जो लोग BSNL के खराब नेटवर्क की शिकायत कर रहे थे, अब उनकी ये शिकायत भी जल्द दूर हो सकती है। श्रद्धालुओं के लिए श्रावणी मेले में चलेगी स्पेशल ट्रेन। 22 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। बिहार के श्रद्धालुओं को भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम और झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ तक ले जाने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे द्वारा बिहार के विभिन्न स्टेशनों से भागलपुर, सुल्तानगंज, जसीडीह और देवघर तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही इस रूट से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का सुल्तानगंज में ठहराव भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई तक रेलवे द्वारा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की जा सकती है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल तैयार। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग की जाएगी। पदस्थापन होते ही शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। बिहार के CRPF जवान की मणिपुर में उग्रवादियों के हमले से हुई मौत। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में बिहार के रहने वाले जवान की मौत हो गई। शहीद हुए जवान का नाम अजय कुमार झा है और इनकी उम्र करीब 43 वर्ष है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान थे। ये मणिपुर में पोस्टेड थे। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक इनके सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि यहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दी। पटना के ताज होटल में होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। बिहार सरकार द्वारा लगातार राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए 11 और 12 दिसंबर 2024 को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन उद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग शहरों में निवेशकों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में पटना में 18 से 19 जुलाई को बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन पटना के ताज सिटी सेंटर होटल में किया जाएगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक द्वारा उनके आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। इस मीट में देश भर से लोग लगभग 50 से अधिक गारमेंट्स बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आगे आया BCCI। अंशुमन गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और पूर्व कोच रह चुके हैं।
अभी एक गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए बीसीसीआई भी आगे आ चुकी है। दरअसल कई पूर्व क्रिकेटरों ने इनसे आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए अंशुमन के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही अंशुमन गायकवाड़ के इलाज के लिए फंड भी जुटाने का ऐलान किया है। जारी हुए बयान के मुताबिक बोर्ड इस मुश्किल घड़ी में गायकवाड़ परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। बीसीसीआई अंशुमन की हेल्थ पर नजर रखें और उनके इलाज के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस मुश्किल घड़ी में से मजबूती के साथ वापसी करेंगे। अंशुमन का इलाज फिलहाल लंदन में चल रहा है। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे कृषि मंत्रालय को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। राष्ट्रीय विकास योजना ऑर्गेनाइजेशन नाम की वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय द्वारा कई पदों पर जॉब के लिए वैकेंसी आई है, जिसका आवेदन शुल्क 1675 रुपए बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये वेबसाइट ही पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही इस वेबसाइट पर किया जा रहा दावा भी झूठा है। मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस तरह के फर्जी वेबसाइट के चक्कर में आप ठगी के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की खबरों को की बिना सत्यता जांच के विश्वास करने से बचें।